नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दोपहर 2:12 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र दोपहर 2:28 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। प्रीति योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सर्वार्थ सिद्धि योग है दोपहर 2:28 से। फिर बाकी का जो दिन बचता है, पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आजकल जो चर्चाएं हमारी चल रही हैं, वो परम उपयोगी हैं। और आज की इस श्रृंखला में जो चर्चा है, वो और ज्यादा गूढ़ है, क्योंकि आज बंधन योग, कारागार योग की चर्चा है। यह योग आप जानते हैं, पूर्व में मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। जन्म कुंडली में राहु 12वें में हो तो शनि के होने से, या फिर 12वें में बैठे राहु पर शनि की दृष्टि से, या 12वें में बैठे शनि पर राहु की दृष्टि से बनता है बंधन योग। और भी कैसे बनता है, इसकी चर्चा आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, यह बंधन योग जो है, जातक को केवल जेल ही नहीं भेजता, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जेल ही भेजता है, और भी कई तरह की परेशानियां, कष्ट, मानसिक तनाव देता है। आज इसे हम और सूक्ष्म ढंग से जानेंगे, इसके प्रभाव को जानेंगे। इससे मुक्त होने का एक दुर्लभ शक्तिशाली प्रयोग दिव्य महाप्रयोग में आपको बताने जा रहा हूं। यानी पुनः दोहरा दूं कि दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्त की भी आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और गुरु युति बनाकर मिथुन राशि में संचालन कर रहे हैं। बुध सूर्य की युति कर्क में है, केतु सिंह में, मंगल कन्या में, और चंद्रमा का आज जो संचरण है वो मकर राशि में है। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। तो यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, क्रमशः सूर्य और फिर 2:28 के बाद स्वयं के नक्षत्र में होंगे। अब देखा जाए तो आज शुक्रवार है, सौम्यवार है। सूर्य और स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, इसे ऐसे हम समझ सकते हैं कि दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध कैसा रहने वाला है। आज का ये दिन आपके लिए कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है। दैनिक
राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 अगस्त दिन बुधवार। नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, नव वस्त्र धारण, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करनी है, धान्य छेदन, लता वृक्षादि रोपण, शिल्प विद्या आरंभ करनी है और नूतन वधु पाक कर्म कराना है, पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 1:30 से दोपहर 2:50 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और याद रखें, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है, आज के मुहूर्त को जानना चाहते हैं तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और जीवन में श्रेष्ठ संतान का सुख कौन नहीं चाहता। मैं बात संतान की कर रहा हूं, लड़का लड़की की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ संतति की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी संतान का स्वास्थ्य, आपके संतान का भाग्य, बुद्धि और चरित्र सब कुछ निर्भर इस बात पर करता है कि गर्भाधान सही समय, सही नक्षत्र, मुहूर्त इत्यादि में किया गया है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में छुपे हुए कुछ ऐसे विशेष दिन, अद्भुत योग, शुभ नक्षत्र जो आपको श्रेष्ठ और भाग्यशाली संतान प्राप्त करने में मदद करते हैं। कौन सा है वो मुहूर्त, कौन सा है वो योग, कौन सा है वो दिन, कौन सा है वो नक्षत्र जिसमें यदि गर्भाधान किया जाए तो संतान की सफलता, संतान का सौभाग्य, संतान की तेजस्विता आपको देखने को मिलती है। अगर इस विषय को भलीभांति जानना चाहते हैं कि कब गर्भाधान करें तो श्रेष्ठ संतति, सौभाग्यशाली संतति आपको प्राप्त होगी, इस विषय को जानने के लिए एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इस सबको देखना चाहिए। यह विषय बेहद ज्ञानवर्धक है। बहुत पूर्व में बनाया हुआ है, लगभग आज से 6-7 वर्ष पूर्व। लेकिन इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को आपको एक बार अवश्य ही देखना चाहिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। बंधन, कारागार। प्रिय दर्शकों, कारागार योग की चर्चा हुई है आपके सम्मुख। पूर्व में एक बाकायदा वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, जहां मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है, बताया हुआ है। जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति यदि कुंडली के 8वें या 12वें भाव में हो तो यह भी कारागार योग है। और जन्म कुंडली में शनि या राहु की परस्पर दृष्टि इस भाव में हो जाए, यानी जन्म कुंडली के 12वें अथवा 8वें भाव में शनि बैठे हो, राहु की दृष्टि पड़ जाए, राहु बैठे हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए, या राहु या शनि एक दूसरे के नक्षत्र में, यानी पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद अथवा आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा में अगर ये दोनों ग्रह बैठे हों, तब भी जीवन काल में जातक को दीर्घकालिक प्रतिबंध से जूझना पड़ता है, अथवा कानूनी समस्याएं आती हैं, अथवा आकस्मिक बाधाएं, मानसिक उलझन जातक के जीवन में पैदा होता है। ऐसा जातक कई बार जन्म कुंडली के 12वें में ऐसी स्थिति है तो किसी कानूनी विवाद में फंस जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है, यहां तक कि जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। जीवन में अगर हम जेल वाली बात हटा दें तो फिर बाकी जीवन में बार बार अनावश्यक प्रतिबंध, बाधाएं, विलंब, परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। मानसिक तनाव, चिंता, भ्रम और नकारात्मकता जीवन को प्रभावित करती है। अचानक आर्थिक अर्थ का नुकसान हो जाए, संपत्ति फंस जाए, कोई प्रॉपर्टी ली। यहां बंधन योग के बारे में बहुत तरह से समझना जरूरी है। कई बार लोग समझते हैं बंधन का सिर्फ अर्थ जेल है। नहीं, बंधन का सिर्फ अर्थ जेल नहीं है। एक उदाहरण से समझिए, आपका धन क्या है? आपका धन आपकी स्वतंत्रता, आपकी सुरक्षा है। आप कोई प्रॉपर्टी लिए, जमीन खरीदे और वो फंस गया। फंस गया मतलब विवादित निकल आया, हाँ तो आप फंस गए। ये भी एक तरह का जेल ही तो है ना। और उस प्रॉपर्टी से आप फंस गए हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी आपके हाथ लगती कि या तो उस पर आप रहते या उसको बेच सकते थे, उससे बेचकर और पैसा कम। अब तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, फंस गए हैं आप। तो फंस जाना, कई बार ऐसे लोग देखेंगे आप कि विदेश गए, वहां फंस गए, कोई गैर कानूनी काम कर दिया, वो छुप के रह रहे हैं इत्यादि, या किसी अज्ञात स्थान पर आप लंबे समय तक बंधन में रह रहे हैं।
प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव ध्यान रखना जरूरी है, ये बात भूलिएगा मत कभी। क्या? ये जन्म कुंडली के 12 भाव आप देखते हैं, ये 12 भाव कोई आम भाव नहीं है, ये कोई आम भाव नहीं है, ये आकाश है पूरा। और जिस 12वें भाव से हम जेल का विचार करते हैं, उसी 12वें भाव से, उसी 12वें भाव को, उसी 8वें भाव को, उसी चौथे भाव को वैराग्य त्रिकोण कहा गया है। तो ये बहुत गहरा विषय है कि एक साधु, एक संत, साधु शब्द तो नहीं कहूंगा, एक संत कहूंगा, एक तपस्वी कहूंगा, आम दुनिया की नजर में किसी गुफा में जाकर के रहने लगा, छुप के रहने लगा, तो यह बंधन है उस व्यक्ति के लिए, हम आम लोगों के लिए। लेकिन असल में वो स्वच्छंद मुक्त हो गया है। समझ रहे हैं? हमारे देखने का नजरिया, एक आम गृहस्थ आश्रमी उस व्यक्ति के जीवन को देखे तो वो, जैसे मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान से समझिए, और वो पूजा पाठ ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि अब पूजा पाठ हमारा ऐसा हो गया कि अब हम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि जाएंगे तो हमारे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, उनको कौन देखेगा, तो हम उनको छोड़ के तो जा नहीं सकते। सामान्य दृष्टिकोण से क्या हुआ, अरे कैसी परिस्थिति में आप अपने आप को फंसा ली, एक बंधन। लेकिन असल में देखें तो ये बंधन जीवन का सर्वाधिक श्रेष्ठतम बंधन। कई लोगों को मैंने देखा, कई लोगों को ऐसा भी देखा कि उन्होंने कुत्ता पाल रखा है और कुत्ते के बंधन में बंध गए हैं। नहीं, हम चले जाएंगे तो कुत्ते को देखेगा कौन, उनको कुत्ते ने उनको बांध लिया है। खैर, गो सेवा भी कुछ लोग करते हैं, तो गो सेवा में कई बार अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, अब हम अगर कहीं चले गए तो गाय की देखभाल कौन करेगा, इत्यादि। तो तरह तरह के बंधन, आम हम जैसे लोगों की नजर में ये बंधन उनको एक तरह से बांध दिया है। नौकरी ही को ले लीजिए, ये नौकरी भी तो बंधन ही है। आप अपने मन से हमेशा छुट्टी लगातार कई दिनों की थोड़ी ले सकते हैं। मुझे ही देख लीजिए, मैं भी तो बंधन में ही हूं। मैं आराम कहीं छुट्टी ले सकता हूं? नहीं भाई, वीडियो डालना है मुझे। तो कहने का तात्पर्य, वैसे तो हम सभी कहीं ना कहीं किसी बंधन में हैं। नजरिया हो सकता है आपका नजरिया मेरे लिए, मुझे भी कई बार लोग कहते हैं कि भाई इस बंधन से आप निकलिए, आप एकदम अपने आप को भी समय आपको देना चाहिए। लेकिन मैंने जानबूझ के इस बंधन को स्वीकार कर लिया कि बंधन तो अभी फिलहाल रहेगा। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो हमें मानसिक तनाव और परेशानी देते हैं। यह बंधन ऐसा है कि हमने स्वीकार किया है और हम चाहते हैं कि इस बंधन में रहें। तो जब हम जानबूझ के इस बंधन को स्वीकार करते हैं तो यह बंधन सामान्य सी बात हो गई। लेकिन यह बंधन परेशानी कब, जब हम किसी मसले में फंसा दिए गए हैं, फंस गए हैं, जहां हमारा बस नहीं चल रहा है, हमारा बस नहीं चल रहा है, तब वहां पर यह वाला योग विशेष रूप से देखा जाएगा, यह बंधन। बाकी इस धरती पर जितने भी लोग हैं, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन में बंधे ही हुए हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनि और राहु दोनों ग्रह को प्रतिबंध, भय और छिपी हुई आशंकाओं को जन्म देने वाला ग्रह कहा गया है। वैसे तो शनिदेव नियम और सीमा वाले ग्रह हैं, अनुशासन वाले ग्रह हैं। राहु जरूर भ्रम, धोखा और अचानक बाधाओं को जन्म देता है। लेकिन जन्म कुंडली में इन ग्रहों का साथ मिल जाए कुंडली के 8वें या 12वें भाव में, तो व्यक्ति को मानसिक दबाव, चिंता इत्यादि महसूस होती है। एक ऐसी स्थिति जन्म ले लेती है जिसमें जातक मानसिक रूप से स्वयं को फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस करता है। अब आइए मैं आपको प्रयोग बताता हूं। देखिए, यहां एक बात और बता देना चाहता हूं। मान लीजिए आपने लॉ की पढ़ाई की हुई है और आपकी कुंडली के 12वें में राहु दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि वकील फंसते नहीं हैं, पर फिर भी अगर आपकी कुंडली के 12वें में राहु है और आपने लॉ इत्यादि की पढ़ाई की हुई है, तो फिर आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप उसी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। एक जेलर की कुंडली में भी 12वें भाव में ही राहु दिखाई पड़ेगा। संभव है कि वकील की कुंडली में 12वें भाव में राहु दिखाई पड़ सकता है। तो यह इतनी चिंता की बात उनके लिए नहीं है। एक डॉक्टर की कुंडली में भी 12वें भाव में राहु दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि आज के समय में आज आए दिन डॉक्टरों के ऊपर केस वगैरह होते रहते हैं। ज्यादा कोई चिंता की बात। एक राजनेता की कुंडली के 12वें भाव में राहु हो सकते हैं, ज्यादा चिंता की बात नहीं। आए दिन वो जेल भरो आंदोलन करते रहते हैं। जेल से जहां जुड़ा वहां राहु 12वें हो सकता है। लेकिन अगर एक व्यापारी है, एक सामान्य व्यक्ति है जिसका ऐसा कोई भी कार्य नहीं, लेकिन उसकी कुंडली में भी 12वें में राहु दिख रहा है और विशेष करके राहु शनि से दृष्ट है, या ऐसी स्थिति जो मैंने अभी चर्चा की वैसा बना हुआ है, तब ये चिंता का विषय है। तब ये चिंता का विषय है। ये कारागार, ये बंधन योग है। आप फंस सकते हैं। आपके बच्चे की कुंडली में तो फिर सावधान करना जरूरी है। और ऊपर से कहीं बच्चे की कुंडली में और बच्चा कुछ ऐसे कृत्य कर रहा है जहां आपको लगता है बदमाशी कर रहा है, कुछ गलत कार्य कर रहा है, तब तो आपको बहुत, या तो अगर वो खुद भी नहीं कर रहा लेकिन उसकी संगति वैसी है, तो मां बाप को बहुत सजग और सतर्क होना चाहिए। ये प्रयोग रात्रि में संभव है, रात्रि 9 से 11 के बीच, शनिवार के रात्रि में।
स्नान करना होगा, काले या नीले रंग का वस्त्र पहनना होगा। आसन भी अगर काले नीले रंग का है तो ठीक, नहीं तो फिर काले रंग का वैसे कंबल वगैरह तो होता है आम घरों में, वही बिछा के बैठ सकते हैं उस पर। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। प्रिय दर्शकों, इसमें दो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रयोग तो यह है कि एक हवन करना है, और दूसरा प्रयोग यह है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैंने आपको एक मंत्र बोला था, ओम ह्लीम, ह में ल संयुक्त, ह लीम, ह में ल संयुक्त ह्लीम। यह मां बगलामुखी का बीज मंत्र है। अगर इस बीज मंत्र को नियमित जपा जाए, वैसे नियमितः प्रातःकाल उठते ही 27 बार कम से कम, तो जहां तक किसी भी प्रकार के बंधन, कोर्ट कचहरी इत्यादि से बचा रहता है। एक और लाइन मैंने बताया था, वैसे तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, लेकिन किसी बड़े साधक ने बताया और बड़ा काम करता है। मैंने जितने लोगों को, मैं तो दावा करके कराया हूं, जितने लोगों से मैंने कराया है उसको लाभ इनको मिला है। मातर बगले विजयताम। मैं फिर दोहरा रहा हूं, व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं है, लेकिन ये काम करता है। भाई संत और साधक के मुंह से निकली बात, कई बार होता है ना कि साबर मंत्र में भी कई शुद्धि नहीं होती, लेकिन अब किसी संत ने बताया, वो काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है और आप सचमुच फंस गए हैं, तब आप इस वाले मंत्र को जपिए, मातर बगले विजयता, अथवा ओम ह्लीम, इस मंत्र को जपा जाए। बाकी एक प्रयोग बता रहा हूं, अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं तो यह प्रयोग आपको करना चाहिए। आपको हवन सामग्री तैयार करनी है। शमी का लकड़ी लेना है, सूखा हुआ शमी की लकड़ी चाहिए होगी आपको, सूखी लकड़ी जलाने के लिए, और काला तिल चाहिए होगा। आप काला तिल लगभग 250 ग्राम ले लीजिए। उसमें लगभग 100 ग्राम के आसपास, ऐसा करिए 200 ग्राम काला तिल लीजिए, 100 ग्राम आप राई, ये जो काला सरसों होता है वो ले लीजिए, और कपूर थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा गुगुल ले लीजिए, और नमक चाहिए आपको। नमक भी हवन में आएगा, प्रयोग होगा। नीम का सूखा पत्ता चाहिए होगा। ये सब एक ही में मिला करके, और सरसों तेल डाल करके, याद रखिएगा घी नहीं डालना। हवन सामग्री में जो साकल्य बनाते हैं तो मिलाते हैं ना ये सब, तो उसमें तेल डाल करके इसको मिलाना है। अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है, और सारी प्रक्रिया पूजा पाठ, बीते दिनों से मैं लगातार बता रहा हूं, इतना समय बर्बाद करना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन वही पूजा पाठ वाली सारी प्रक्रिया, घी का, तेल का दिया जला लेना है। कर्म साक्षी दीपक रात्रि में हो रहा है, कर्म साक्षी दीपक जला लिया, गणेश जी का ध्यान किया, अपने गुरु का ध्यान किया, आचमन किया, प्राणायाम किया, अपने ऊपर जल छिड़का, आसन पर जल छिड़का, प्राणायाम किया, हाथ में जल लेकर के आपने संकल्प लिया, मेरा नाम, ये गोत्र, मैं जन्म कुंडली में ये दुर्योग है, उससे मुक्ति के लिए प्रयोग कर रहा हूं। और जो दिया तिल तेल का जलाइएगा कर्म साक्षी, उसमें 2 लौंग भी डाल दीजिएगा। इसके पश्चात आपको हवन करना है। हवन वही जो सामग्री आपने बनाई हुई है, 108 की 2 चीजें हैं, और एक ओम ह्लीम से भी, यानी कि लगभग 324 आहुति आपको डालनी है। अब रात्रि में 9 से 11 ही प्रयोग आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए घर में सब लोग सोए हैं, घर में आपने कर दिया, सबका सांस ही बंद हो जाएगा, तो ऐसा प्रयोग मत करिएगा। कहीं खुले जगह पर करिए, ताकि घर का कोई ऐसा जगह हो जहां पर ये वेंटिलेशन हो, धुआं निकल जाए। क्योंकि जो नीम की पत्ती है उसका स्मेल बड़ा तीखा होता है, और वैसे तो गूगल वगैरह की खुशबू अच्छी आएगी, लेकिन नीम की पत्ती जल रही है इसमें, उसका बड़ा तीखा स्मेल आएगा, तो सांस लेने में सबको दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे जगह पर लीजिएगा। बाकी आपको सबसे पहले राहु का बीज मंत्र, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 आहुति, ओम शम शनेश्चराय नमः 108 आहुति, और ओम ह्लीम जो भी मंत्र बताया ह में ल संयुक्त, ओम ह्लीम 108 आहुति, यानी टोटल 324 आहुति। मृगी मुद्रा इसको बोलते हैं। इन 3 उंगलियों से थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा 324 आहुति डालनी है आपको। इतना कर दीजिए। 3 शनिवार अगर कर दिया जाए तो जन्म कुंडली में बना ये कारागार योग लगभग शांत हो जाएगा। खत्म तो नहीं हो सकता, दुर्योग को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन शांत किया जा सकता है। कर लीजिए इसको। बाकी चलिए फिर से यही बात दोहरा देता हूं, बार बार दोहराना समय बर्बाद करना है, लेकिन आप इसको सेव करके रखिए, सुरक्षित रखिए। प्रिय दर्शकों याद रखिए, इन्हीं प्रयोगों के लिए आपको भटकना पड़ता है, और यही प्रयोग मैं निःशुल्क आपको इस कार्यक्रम में बता रहा हूं। एक श्रृंखला चला रहा हूं जहां जन्म कुंडली के बनने वाले दुर्योगों की चर्चा हो रही है, और उससे बचने का उपाय, उस पर चर्चा हो रही है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। आज प्रातःकाल मध्यमा उंगली से एक काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा। स्नान से पूर्व फिर स्नान करिए, दिन आपके लिए फायदेमंद होगा। हर नजरिए से सकारात्मक है दिन, पर विवाद से बचना ही होगा आपको। विवाद के चक्कर में मत पड़िएगा, और विशेष करके कार्यस्थल पर अगर आपका बॉस या आपसे ऊंचे ऊंचे पद पर
कोई महिला है, ऊंचे नीचे क्या, दोनों की तरफ से ले लीजिए, महिला का अपमान आपको नहीं करना है। स्त्री, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, स्त्री के लिए भी कह रहा हूं स्त्री का अपमान, और पुरुष के लिए भी कह रहा हूं स्त्री का अपमान नहीं करना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बिठा करके चलिए। पिछले कुछ समय से कोई समस्या चली आ रही थी, आज वो आपको हो सकता है मानसिक परेशानी दे, हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं, पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और सोच समझ करके अगर निर्णय लें तो परेशानियों से वैसे भी आप बच जाएंगे। मित्र की कही बात आज आप मानिएगा, लेकिन संभव है कि किसी मित्र से आज मतभेद भी हो सकता है, तो जरा सजग भी रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन उहापोह भरा है, सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है, कफजन्य रोग, लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम, और निवेश जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। कुल देवता का ध्यान करना है, कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाना है। नौकरी में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी यदि चली आ रही थी वो दूर होगी। मैं ये कह सकता हूं कि सकारात्मक स्थिति रहेगी, पर क्रोध नहीं करना। क्रोध के कारण बात बिगड़ सकती है। शांत रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। अब काम का बोझ है, बहुत तनाव है, आप क्रोध कर रहे हैं घर वालों पर, ये ठीक नहीं होगा। बात बात पर झुंझला रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, ठीक नहीं होगा। बाकी आपके जीवन में जो भी कठिनाई है, परेशानी है, जल्दी ही सुलझ जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं, धैर्य रखिए, जितना हो सके शांत रहिए, संयम से रहिए, तनाव मत पालिए। हर मामले में जरा गंभीरता से विचार करिए। जरा देखिए कि लोग आपसे कहीं ज्यादा परेशान हैं, आप बहुत परेशानी में नहीं हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। और बात विद्यार्थियों की करें तो दिन बेहद अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में फिर दोहरा रहा हूं, कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाए हुए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का आज 51 बार जप करेगा। पितृभ्यो नमः। संतुष्टि मिलेगी, परेशानियां कम होंगी, पितरों की कृपा आपको मिलेगी, उलझने सुलझेंगी। बाकी यूं समझ लीजिए कि हर समस्या से आप बाहर निकलने का प्रयत्न करिए, समस्या से आप बाहर निकलेंगे, पर समस्याएं खत्म होंगी। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन आपको मदद मिलेगी। आपको भी जब मौका मिले तो औरों की मदद करिए, और हां, जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। जीवन साथी से राय मशवरा करना भी आपके लिए आज लाभप्रद होगा। दांपत्य जीवन सुख में रहने वाला है, घर का वातावरण खुशियों भरा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। पुराना रोग, कफजन्य रोग इत्यादि से आज आप जूझ सकते हैं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई, और निवेश करें सावधानी पूर्वक, जानकार की राय से। कर्क के जातकों की बात कर लें तो दिन ठीक है आपके लिए। आज देवी के सम्मुख, देवी का चित्र हो या देवी का मंदिर, घी का दिया जलाइए जाकर के, और एकाग्र होकर के काम करिए। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर जगह दिन अच्छा जाने वाला है आपका, और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता त्याग देनी है, बस अपने काम पर फोकस करना है, सारे काम बनेंगे। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता है वो त्यागिए। कोई बड़ी यात्रा करनी है, कोई बड़ी खरीदारी करनी है, कर सकते हैं। हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, पर इन रुकावटों से घबराइए मत, बेवजह गुस्सा मत करिए। और बाकी देखा जाए तो दिन ठीक है। सोच समझ करके कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो करिए। चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, दांपत्य जीवन हो, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। जीवन साथी से मतभेद आज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लंबे समय तक सुलझेगा नहीं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 4, लकी कलर ऑरेंज, और निवेश करें। सिंह के जातकों का भाग्य भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। कई उलझने, परेशानियां तो इसी से आपकी दूर हो जाएंगी। रुके हुए कार्य भी बनेंगे, और किसी उलझन में फंसे हुए थे उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। विशेष धन कमाने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो हर दृष्टिकोण से दिन ज्यादातर आपके लिए सकारात्मक ही दिख रहा है। दिन आनंद से बीतेगा, समस्याएं खुद ब खुद सुलझेंगी, फायदा मिलेगा आपको। पैसे का कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो आपको अवश्य फायदा मिलेगा। तो दिन फायदेमंद है, इसको लेकर के आगे बढ़िए। दिन खुशी देने वाला है, आगे बढ़िए। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध में तनाव व्याप्त हो सकता है, सावधानी बरतनी होगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पेट की तकलीफ है वो जरा विशेष रूप से अपने भोजन का ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3, और लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों का भी दिन ठीक है। अपने इष्ट देवता का विशेष रूप से ध्यान करिए। इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे, और जो भी मौका मिले उसका फायदा उठाइए।
घर परिवार को लेकर के कोई चिंता है, कोई परेशानी है, उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात इत्यादि करनी है, मीटिंग करनी है, उसके लिए दिन फायदेमंद है। व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत फायदेमंद रहने वाला है। व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर अत्यधिक व्यय करने से बचिए। और जो बुजुर्ग अनुभवी इत्यादि हैं उनकी कही बात अवश्य मानिए। जो आपके घर के शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में सफलता, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली। कुल मिलाकर के देखें तो कन्या के जातकों का दिन ठीक है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल है और निवेश करें। तुला के जातकों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक ही रहने वाला है। घी का दिया देवी के मंदिर में जाकर के देवी के सम्मुख, अगर आपकी देवी इष्ट देवता देवी ही है तो उनके सम्मुख जलाइए, फायदा मिलेगा। जीवन शैली में कोई जरूरी परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो करिए। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कोई बड़ी अचल प्रॉपर्टी जैसे दुकान या कोई व्यापारिक स्थल से संबंधित कोई चीज खरीदना चाहते हैं, खरीदिए। कोई मशीनरी इत्यादि खरीदने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। दिन फायदा देने वाला है, परंतु दबाव में आकर के कोई काम मत करिए। जो भी करिए अपनी सोच विचार अच्छी सोच के साथ करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में मजबूती, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। तो तुला के जातकों का भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में थकान की स्थिति थोड़ी हो सकती है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 8, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर उस जल से स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। सोच व्यवहार अपना सब सकारात्मक रखिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखना। भाग्य जब आपके साथ है तो दूसरों की मदद कर दीजिए। बाकी तो आपकी गाड़ी तो चलने नहीं उड़ने वाली है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। जो भी कार्य करिए पूरी गहराई से उसके बारे में विचार करिए, समझिए और फिर काम करिए। आनंद भी आएगा और फायदा भी मिलेगा। किसी भी मामले में जिद ज्यादा मत करिए, जिद से बात बिगड़ेगी। वैसे आपकी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होने वाली हैं। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि व्यापारियों की करें, कोई नया व्यापार इत्यादि करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, जरूर करिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही छोटी मोटी बाधा परेशानी इत्यादि सब दूर होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर पीला है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बढ़िया रहने वाला है। मध्यमा उंगली से काजल का टीका नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगा लीजिएगा। परेशानियां दूर होंगी। स्वास्थ्य में कोई एलर्जी इत्यादि थी वो दूर होगी। सफलता, और वो भी उम्मीद से बढ़ करके मिलेगी। कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर वातावरण आपके अनुकूल होगा। बाधाएं खुद ब खुद सुलझेंगी। कोई नया और महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो तैयारी अभी से शुरू करिए और उठाइए, पर लापरवाही से बचिए, इससे नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के काम करिए, सफल हो जाएंगे। मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइएगा। एकाग्र होकर के काम करिए, सफल अवश्य होंगे। गलत तरीका शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना है, इससे नुकसान हो सकता है। बाकी पैसों के मामले में यदि तंगी या परेशानी से जूझ रहे थे तो उसमें सुधार आएगा। भाई बहनों का सहयोग, विशेष करके छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव, और प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातक थोड़ी सावधानी बरतें और आज अपने इष्ट देवता का विशेष रूप से ध्यान करें। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए। दिन इस मामले में बहुत अच्छा नहीं है। आज अनचाही परिस्थितियां आपके सम्मुख उत्पन्न होती रहेंगी। जिन लोगों से आप मदद की उम्मीद रख रहे थे उनसे मदद मिलते दिखाई नहीं पड़ रहा। कार्यक्षेत्र में आज कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। छोटी मोटी बाधाएं भी आएंगी और संभव है कि बॉस भी आपसे नाराज हो जाएं। विद्यार्थियों को भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का भी जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। और बात यदि स्वास्थ्य की आपकी करें तो एसिडिटी और मानसिक अशांति, बेचैनी, अनिद्रा, माइग्रेन की शिकायत रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। कुंभ के जातक भी निवेश करने से बचें। आज गाय को गुड़ खिलाइए। कुल मिलाकर के देखें तो छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। मानसिक अशांति होगी। यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में अगर कोई योजना आपने बना रखी है तो उसका जिक्र हर किसी से मत करिए।
छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। एकाग्रता कहीं ना कहीं आपकी भंग होते दिखाई पड़ रही, मानसिक भटकाव रहेगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, और धन संबंधी मामलों में भी आज परेशानी है। आत्मविश्वास में आपकी कमी महसूस होगी। प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन साधारण है, प्यार का इजहार ना करें, असफल होगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो परेशानी है, अनिद्रा, आंखों में जलन। जिन लोगों को रक्तजन्य बीमारी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा, निवेश ना करें। और मीन के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करिएगा। दिन आपके पक्ष में है, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, समस्या का समाधान निकल आएगा। परिवार के सदस्यों से बातचीत करने भर मात्र से आपकी परेशानी का हल मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। जब भी मौका मिले सबकी मदद करिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो वहां भी मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। हालांकि माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया। अचल संपत्ति की तलाश थी, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। माता पिता की बस सेवा करते रहिए, इसी से में मेवा है आपके लिए। और अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर पर शक मत करिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन अच्छा रहने वाला है आपके लिए। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है, निवेश करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।